इनको भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है, इनको संस्कृति ज्ञान ही नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो राम को माने वो मुसलमान हो नहीं सकता। ये कहेंगे जो खुदा को माने वो मुसलमान नहीं हो सकता है। ये साजिद रशीदी जैसे मौलाना और सैफर कादिर नहीं है, ये तो तुच्छ इंसान है, ये तो बशर है, इनको क्या अधिकार है कुछ कहने का? नहीं है। आप ही जैसे लोगों के लिए कहा गया है कि धोबी का कुत्ता रशीदी साहब, जहाँ डस डस आपको करना चाहिए था वहाँ तो आपने डस डस किया नहीं, जो बोलना था बोल गए। ऐसे ही कोई कहावत वो फैज खान आपके सामने रख देंगे तो आप कहेंगे कि देखिए आपके सामने राकेश जी आप टोक नहीं रहे। फैज अहमद जैसे बागियों को आप बुला करके इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हो, आपने ठेका ले रखा है इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को चैनल पर बनाने का। कितने पैसे मिलते हैं आपको इस्लाम के खिलाफ बुलवाने के लिए? कौन सा मजहबी कानून टूट गया जरा बताइएगा। आप दरअसल खुद बहुत बड़े वो बन जाते हो, प्रवक्ता बन जाते हो, मुस्लिम विरोधी वाला चेहरा अपने दिखा देते हो समाज को। हम अल्लाह को ईश्वर भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। अब इन मौलाना के हिसाब से यदि चले नहीं तो फैज खान, लेकिन रशीदी साहब कह रहे हैं कि आप अल्लाह को मानते हैं तो आप राम को कैसे मान सकते हैं? वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस्लामिक सिद्धांत के हिसाब से आप मुस्लिम होने की परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं। जी, ये भाषा के अंतर को नहीं समझ रहे, इसके कारण ऐसा हो रहा है। यदि मैं अल्लाह को राम कहता हूँ, कृष्ण कहता हूँ, ईश्वर कहता हूँ, तो ये मेरे देश की भाषा है। इनको भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है, इनको सांस्कृतिक ज्ञान ही नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो राम को माने वो मुसलमान हो नहीं सकता। ये कहेंगे जो खुदा को माने वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा फारसी शब्द है। तो ये शब्दों के मकड़ जाल से ये बाहर निकल जाए। शम्स कहे, सूरज कहे, SUN सन कहे, तीनों एक ही के लिए है। अल्लाह कहे, राम कहे, ईश्वर कहे, खुदा कहे, परमेश्वर कहे, तब उसी के लिए वो शब्द है। लेकिन ये शब्द जाल में फंसाकर मुसलमानों को भड़काते हैं। आप भी समझ जाइए कि मुसलमानों की परिभाषा ये तय नहीं करेंगे वो जन्नत और जहन्नम में जाएगा, ये तय नहीं करेंगे, वो अल्लाह तय करेगा। कादिर है, ये साजिद रशीदी जैसे मौलाना और सैफर कादिर नहीं है, ये तो तुच्छ इंसान है, ये तो बशर है, इनको क्या अधिकार है कुछ कहने का? हम पैदल जाएंगे, राकेश भैया वही रहिएगा। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम 23 को भारत भर के 50 स्थानों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता कोई पैदल, कोई साइकिल में, कोई मोटरसाइकिल में निकलकर रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लीजिए रशीदी साहब, आपने की तमन्ना नहीं ठीक है, नहीं एक बात बड़ी अच्छी हो गई। फैज खान थोड़ा सा रुकिएगा, फैज खान रुकिएगा, एक बात बड़ी अच्छी हो गई। रशीदी साहब, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे फैज खान क्यों नहीं जा रहे हैं, अब तो लीजिए उन्होंने तारीख बता दी कि कई वो आ रहे हैं भाई अयोध्या। आप पांडे साहब सुनिए, देखिए ईश्वर कहते हैं उस शक्ति को जो निराकार है, राम उस शक्ति का नाम नहीं है। इनको तो ये भी पता नहीं है, राम निराकार नहीं है। नहीं ईश्वर उसको कहते हैं जो निराकार है। इनको तो ये भी पता नहीं है। ये तो ना हिंदू के ना मुसलमान निराकार साकार की परिभाषा में, ये तो ना हिंदू के ना मुसलमान के, ये तो ना हिंदू के ना मुसलमान के, ना इल्लल्लज़ी ना उल्लल्लज़ी। कि उसकी जबान नहीं है पर बोलता है, भाई साहब पर चलता है, इसी आप ही जैसे लोगों के लिए कहा गया है कि धोबी का कुत्ता डैश 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 डैश। आप ब्रह्म में, ईश्वर में, खुदा में यदि आपको बात करना है तो दूसरी स्पिरिचुअल टॉक है, वहाँ पर आइए, फिर हम आपको बताएंगे ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है और ब्रह्म क्या है। रशीदी साहब 1 मिनट रुकिए। ईश्वर और राम जहाँ एक डैश नहीं डैश है। करना चाहिए था वहाँ तो आपने डैश डैश किया नहीं। अरे सुनिए रशीदी साहब प्लीज, जहाँ डैश डैश आपको करना चाहिए था वहाँ तो आपने डैश डैश किया नहीं, जो बोलना था बोल गए। ऐसे ही कोई कहावत वो फैज खान आपके सामने रख देंगे तो आप कहेंगे कि देखिए आपके सामने राकेश जी आप टोक नहीं रहे। तो जो आपने कहा है और जहाँ डैश डैश कहाँ करना चाहिए वो ध्यान दिया करिए थोड़ा सा। आप रख दीजिए, चलिए ठीक है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जी आप रखिए ना। नहीं मैं तो रख ही रहा हूँ, इसलिए टोक दिया। प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, वो हो, सफल हो या ना हो या जैसा भी हो, हमें इससे कोई लेने देना नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, नहीं सफल हो ना, एक मिनट रुकिए ना अजहरी साहब, सुनिए सर, मैं शुरू में नहीं टोकता। सफल हो नहीं हो ये क्या मतलब है भाई? देर से सुना है, नहीं हाँ, आगे और दूंगा आपको, अनइंटरप्टेड समय दूंगा, लेकिन सफल हो नहीं हो मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? नहीं सफल हो नहीं हो इससे क्या मतलब है आपका? फैज अहमद जैसे बागियों को आप बुला करके इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हो, आपने ठेका ले रखा है इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को चैनलों पर बैठाने का। क्या आप ले आओगे? क्या सारा ठेका न भारत का है? कितने पैसे मिलते हैं आपको इस्लाम के खिलाफ बुलवाने के लिए? हर मजहब का, हर धर्म का अपना अपना कानून है।
देश का संविधान देश के मामले में चलता है, लेकिन मजहबी कानून मजहबी मामले में चलेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम बताओ। अच्छा एक मिनट फैज खान रुक जाइए, अजारी साहब रुक जाइए, फैज खान रुक जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। आप दरअसल खुद बहुत बड़े वो बन जाते हो, प्रवक्ता बन जाते हो, मुस्लिम विरोधी वाला चेहरा अपने दिखा देते हो समाज को। राकेश भाई सबसे बड़ी कमी आप नहीं, कौन सा विरोधी चेहरा भाई, इसमें कहां से मुस्लिम विरोध हो गया? नहीं हजारी साहब, ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। यहाँ कहां से मुस्लिम विरोध हो गया? मैं मुस्लिम भाइयों के साथ भी उतना ही खड़ा हूँ, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। सवाल ये है कि कौन सा मजहबी कानून टूटा है, कौन सा मजहबी कानून टूटा है? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो मुझे इसका जवाब चाहिए। मोहम्मद फैज से सवाल है मेरा। फैज साहब हमें आप ये बताइए, बहुत पूछिएगा। नहीं आप पूछिएगा, मैं आपको समझ दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब। नहीं हजारी साहब, पहले मेरे सवाल का जवाब, कौन सा मजहबी कानून टूटा है? फिर फैज खान से आप बातचीत करिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून टूट रहा है? फलक, अरे ये कोई फलक, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, नेशनल चैनल की डिबेट शो है। सुना करिए, सुनकर जवाब दिया करिए, बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। नासिर जुनैद का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। जो हुआ गलत हुआ, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी साहब गए, बहुत अच्छा किया, लेकिन वही ओवैसी साहब कन्हैया के घर क्यों नहीं जाते हैं, जिसका सिर तन से जुदा कर दिया गया था? क्योंकि कन्हैया हिंदू था, नासिर जुनैद मुस्लिम थे, इसलिए उनके घर चले गए। आप पहले मालूम करिए, कन्हैया लाल को बोलने वाले मारने वाले कौन थे? क्या कन्हैया लाल को मारने वालों को हर अरे कोई था मारने वाला? नहीं, मैं मारने वाले पर जा ही नहीं रहा हूँ। आपने उसका कंडेम नहीं किया? फलक सुनिए,